अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से मेरे यूट्यूब चैनल पर हैं। बात करेंगे एक बार फिर, ज़ाहिर है हिंदुस्तान पाकिस्तान की। वैसे तो हम बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि हम कहीं और की खबर भी आपको दे दें या किसी और जगह की भी हम न्यूज़ लेकर आएं, लेकिन रोज़ कोई ना कोई नई बात ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की तरफ ही रहना पड़ता है। खैर, आई होप के कुछ दिनों में जो है वो कोई ना कोई ऐसी बात होगी या कुछ ना कुछ बातचीत जो है वो बेहतर तरीके से आगे की तरफ बढ़ेगी कि जिससे कि हम किसी और तरफ भी जा सकें और कंट्रीज का भी बता सकें। फिलहाल के लिए हम आपको ये जाहिर है कि अभी फिलहाल कुछ दिन तो हमें हिंदुस्तान पाकिस्तान पर ही रहना है जब तक के दोनों लड़ी चले जा रहे हैं। तो जी बात सारी है कि पाकिस्तान की तरफ से किसी भी किस्म का खत या मेल या ड्राफ्ट या कह लीजिए कि पार्सल कुछ भी जो है वो हिंदुस्तान ने बंद कर दिया है और पाकिस्तान की तरफ से अब हम ना कोई चिट्ठी लिख सकते हैं, ना कोई पार्सल भेज सकते हैं और ना ही कुछ और। मतलब पोस्टल सर्विस तो खैर पहले ही बंद थी, मुझे तो पता नहीं है अभी और पोस्टल सर्विसेज बंद करने की क्या बात हो रही है, इसलिए कि बहुत टाइम से हम तो वैसे ही हिंदुस्तान में कुछ नहीं भेज पा रहे, ना कोई लेटर ना कोई पार्सल ना कुछ। तो फिर अब एक बार फिर ये कहा गया कि सब कुछ जो है वो बंद कर दिया गया। उसके साथ साथ पाकिस्तान ने भी जो है वो जाहिर है कि अगर आप लोग करेंगे तो हम ऐसे ही तो नहीं बैठे रहेंगे, तो हमें भी कुछ करना है। तो हमने भी जी तमाम सर्विसेज जो है वो बंद कर दी है भारत के लिए। दूसरी तरफ ये भी कहा जा रहा है कि समंदरी रास्ते से भी मोदी जी के लोग अटैक कर सकते हैं, साथ साथ जमीनी रास्ते से भी आ सकते हैं, हवाई रास्ते से भी आ सकते हैं, लेकिन कब अब पता नहीं कब वो आएंगे और आना भी है कि क्या करना है। लेकिन बहरहाल ये टेंशन चल रही है, दोनों कंट्रीज में टेंशन बढ़ती जा रही है और यानी कि लोगों में भी है कि भाई आखिर क्या होने जा रहा है और कुछ ना कुछ अमन की भी बात की जाए। लेकिन उसके साथ साथ दोनों तरफ से जो न्यूज आ रही है वो भी इस तरह की है कि कोई कह रहा है कि जी पोस्टल सर्विस बंद कर दो, तो कोई कुछ कह रहा है और कोई कुछ कह रहा है। जाहिर मिसाइल्स के एक्सपेरिमेंट्स भी पाकिस्तान जो है वो करता जा रहा है। इसके अलावा अगर हम आपको बताएं तो जी बिलावल भुट्टो जरदारी का भी जो एक्स अकाउंट है यानी कि ट्विटर अकाउंट है वो भारत में बैन कर दिया गया है। उनके साथ साथ जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर आजकल जो है शहबाज शरीफ साहब, जी हाँ शहबाज शरीफ साहब के लिए भी यही कहा गया है कि जी उनका भी जो ट्विटर हैंडल है वो बंद कर दिया। यानी कि मोदी जी जो है वो कुछ मानने को तैयार नहीं। लेकिन मोदी जी एक चीज तो बताएं, मेरा अकाउंट इन लोगों के अकाउंट से भी पहले बंद कर दिया गया, यानी कि मैं इतनी फेमस हूं कि मैं प्राइम मिनिस्टर और बिलावल भुट्टो साहब से भी ज्यादा फेमस हूं, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन खैर उन लोगों के लिए यकीनन परेशानी की बात मोदी जी आपने कर दी है, जो बेचारे सारा दिन सुबह सुबह उठकर और पूरा दिन देखा करते थे अब मैंने कौन सी ट्वीट की, अब मैंने कौन सी ट्वीट की, और उसके बाद बैठकर मुझे बुरा भला कहना और अपना मतलब उनका जो फैमिली बैकग्राउंड है उस हिसाब से मुझे बुरा भला कहते थे, जिससे पता लग जाता था कि किस खानदान के हैं। लेकिन बहरहाल बात सारी ये है कि इन लोगों की कारण यानी कि जो यहाँ पे एक कह लीजिए पार्टी आके बैठी होती है गवर्नमेंट बनाकर या गवर्नमेंट को चला रहे होते हैं जो लोग, उनकी वजह से कह लीजिए पूरे तरफ जो है वो टेंशन ही टेंशन फैली हुई है। दोनों कंट्रीज में बातचीत तो पहले ही बंद है, अब बहरहाल अब सोशल मीडिया जो है वो भी बैन कर दिया गया है। लेकिन ये सब कुछ तो हो रहा है, लेकिन मोदी जी ये बताइए कि आखिर अटैक कब होगा, ताकि वो अटैक कीजिए ताकि एक तरफ मामला हो कि चलो हो गया जो होना था। लेकिन वो अभी तक जी नहीं किया गया और हर रोज पाकिस्तानी इंतजार कर रहे हैं कि कब जंग होगी, कब जंग होगी। मैंने जंग का शौकीन इतना किसी को नहीं देखा जितना पाकिस्तानियों को देखा है, पता नहीं क्या सोच के बैठे। दूसरी तरफ हम अगर अमेरिका की बात करें तो सभी जानते हैं कि अमेरिका के साथ बहुत अच्छे टर्म्स हैं भारत के आजकल, और अमेरिका तो यही लग रहा है कि वो भारत का साथ देगा। हमारे लिए चाइना और टर्की ही रह गए, लेकिन उन्होंने भी कोई खास मदद के लिए नहीं कहा है, उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि हाँ हमारे साथ खड़े हैं। बात करेंगे हम एक बार इमरान खान साहब की। आप लोग सब जानते ही हैं कि इमरान खान साहब जो है पहले प्राइम मिनिस्टर भी रह चुके हैं। आजकल खान साहब के बारे में अजीब अजीब न्यूज आती रहती है, उन्हीं में से एक न्यूज जो है जो कि सोशल मीडिया की हद तक की है और मुझे नहीं पता वो कहाँ तक सही है, लेकिन कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को जेल के अंदर कुछ लोगों ने परेशान किया। अब क्या परेशान किया वो आप सोशल मीडिया पे देख सकते हैं, मैं यहाँ तो नहीं बता सकती, लेकिन कुछ अजीब अजीब सी न्यूज आ रही है। लेकिन अगर इमरान खान के लोगों से पूछें तो शायद वो कुछ बता सकें, लेकिन अगर इमरान खान साहब से खुद पूछा जाए तो खान साहब ने जाहिर है एब्सोल्युटली नॉट जो उन्होंने बोला था अमेरिका को, और इसी किस्म का कोई रिप्लाई जो है इमरान खान साहब देंगे। बहरहाल इमरान खान साहब जेल में हैं ये तो सभी जानते हैं, लेकिन उसके साथ साथ
पब्लिक बहुत परेशान है कि जी आखिर इमरान खान साहब बाहर कब आएंगे। कुछ ही दिनों में 9 मई भी आने वाला है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि मोदी जी अगर आपने अटैक करना है या कुछ करना है तो बीच में से 9 मई निकाल दिएगा, इसलिए कि 9 मई को लेकर हम लोग बड़े सेंसिटिव हैं। और कहीं ऐसा ना हो कि भारत जो है वो 9 मई को ही अटैक कर दे। उससे होगा ये कि एक तो पहले ही हम दुखी है 9 मई को लेकर, ऊपर से हमें डबल दुख जो है वो आ जाएगा कि जी अब क्या करें, फिर 9 मई को अटैक हो गया। लेकिन बात सारी ये कि इमरान खान साहब बहरहाल जेल के अंदर तो बैठे हुए हैं और यकीनन सोच रहे होंगे कि अगर वो बाहर होते तो क्या करते, लेकिन उनके लोग जो है वो मुसलसल उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और यानी कि करते रहना ही चाहिए अगर उनकी पार्टी के लोग अगर हैं तो। लेकिन बहरहाल इस वक्त लोगों को ये भी लग रहा है कि शायद इमरान खान बाहर होते तो शायद इंडिया के साथ टर्म्स बेहतर होते, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जब इमरान खान बाहर थे तब भी भारत के साथ हमारे टर्म्स कोई खास अच्छे नहीं थे, और खान साहब भी कहते थे कि जब तक मोदी जी हैं तब तक हम बात नहीं करेंगे। तो अब तो खैर कुछ और ही बात हो गई। खैर हमारे जो होम मिनिस्टर साहब हैं यानी कि मोहसिन नकवी साहब, जो कि क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हैं, जी हाँ, मस्कत रवाना हो गए और कहा यह जा रहा है कि जी वो गल्फ कंट्रीज का विजिट करेंगे, यानी डिफरेंट गल्फ कंट्रीज में जाकर बातचीत करेंगे, और यकीनन उनसे मुझे लगता है कि यही कहा जाएगा कि जी हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में अमन करवाया जाए, हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में जो टेंशन बनी हुई है उसको रुकवाने की बात करने के लिए ही मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो गए होंगे। अब कहां तक वो कामयाब होते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बहरहाल बात हम करेंगे, पाकिस्तान इस वक्त जो है वो 3 फ्रंट के ऊपर वॉर लड़ रहा है या वॉर लड़ने की तैयारी में है, और यकीनन ये पाकिस्तान के लिए एक बहुत मुश्किल काम होगा। यानी कि एक तरफ बलूचिस्तान है, एक तरफ केपीके है, और तीसरा फ्रंट जो ओपन हो गया है वो है जी भारत का। तो अब यहाँ पर किस तरीके से जो है चीजों को रखा जाएगा, किस तरीके से जो है वो कंट्रोल किया जाएगा या फिर मैनेज करेंगे, ये यकीनन एक बहुत मुश्किल काम है। पाकिस्तान की फौज जो है वो भारत की फौज से अगर हम नंबर वाइज अगर हम देखें तो बहुत कम है तादाद। जाहिर है भारत की एक बड़ी फौज है, पाकिस्तान की फौज उससे कम है। उसके बाद पाकिस्तान की फौज के सामने 3 जगह पे, 3 बॉर्डर कह लीजिए या 3 जगह पर उनकी जरूरत है जहां पर के प्रॉब्लम चल रही है। केपीके की तरफ अगर हम देखें तो आप जानते हैं कि टीटीपी के अटैक मुसलसल चल रहे हैं, टीटीपी कंट्रोल में नहीं आ रही है, ये कर नहीं पा रहे। रोज हर रोज के ये बात होती है कि टीटीपी की तरफ से अटैक होता है, कुछ लोग वहां के हैं जिनकी जाने जाती हैं, कुछ हमारी फोर्सेस की जाने जाती हैं, लेकिन चीजें कंट्रोल में नहीं आ रही। अगर अफगान तालिबान की बात की जाए तो अफगान तालिबान से कई बार पाकिस्तान बात कर चुका है कि जी आप टीटीपी को कंट्रोल करें। कभी वो कहते हैं हम कंट्रोल करेंगे, और कभी वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान जाने और टीटीपी जाने। ये बात भी कई बार कही जा चुकी है, लेकिन टीटीपी की वजह से जो है वो केपीके के हालात जो है वो भी खराब हैं, और बहुत से लोग ऐसे हैं केपीके के जो कि इस बात को नहीं मानते कि टीटीपी जो है वो अटैक करे, या टीटीपी और जो इस साइड बॉर्डर के इस तरफ जो पठान रहते हैं कि वो एक ही है। कई लोग ये भी मानते हैं कि हाँ हम एक ही हैं, हम ड्यूरल लाइन को नहीं मानते, लेकिन कई लोग जो है उनको अफगान सिटीजन्स के साथ प्रॉब्लम भी है। अफगान सिटीजन्स को निकालने का सिलसिला पाकिस्तान ने शुरू कर रखा है, और अभी तक कई हजार लोग जो हैं उनको वापस अफगानिस्तान भेजा जा चुका है। उसकी वजह से भी एक टेंशन जो है ऑब्वियसली वो हमें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि कोई यहीं का पैदा है या फिर बरसों से यहाँ रहता है, आप अचानक से उसको भेज देंगे तो जाहिर है कि वो उसका रिएक्शन तो आएगा। वहां पर जो तालिबान की गवर्नमेंट है उनको भी प्रॉब्लम आ रही होगी कि वो कैसे इन लोगों को एडजस्ट करें अपने यहाँ, किस तरीके से चीजों को लेकर चले। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि जो पाकिस्तान की अथॉरिटीज है उनका कहना ये कि जो टेररिज्म हो रही है पाकिस्तान के अंदर, जो टेररिज्म हो रही है उसमें कहीं ना कहीं वो अफगान सिटीजन को रिस्पॉन्सिबल समझते हैं, और इसीलिए उन्होंने कहा कि जी हम इनको निकालने का सिलसिला जो है वो शुरू करने जा रहे हैं, लेकिन या शुरू कर चुके हैं। लेकिन बहरहाल पाकिस्तान की जो फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की जो फौज है और जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, बहरहाल उनको टीटीपी की वजह से या अफगान बॉर्डर पे रहने की बहुत सख्त जरूरत है। अफगान बॉर्डर को खाली नहीं छोड़ा जा सकता, और ना ही ये साइड पर आ सकते हैं कि ठीक है वहां पे जो हो रहा है वो देखा जाएगा। चीफ मिनिस्टर केपीके जो है वो कई बार कह चुके हैं कि जी वो अफगानिस्तान जाकर और तालिबान से बात करने को तैयार है, वो अफगानिस्तान जाकर टीटीपी के लोगों से भी बात करने को तैयार है, और कई चीजों को कंट्रोल करने के लिए उनका कहना है कि वो कोशिश कर सकते हैं। लेकिन
اس کے لیے انہیں فیڈرل گورنمنٹ کی رضامندی چاہیے. فیڈرل گورنمنٹ جب تک انہیں اوکے کا جیسے کہتے ہیں نا سائن نہیں دے گی جب تک وہ نہیں جا سکتے. تو یقیناً یہ چیزیں جو ہیں یہ اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ پریشانی کا باعث ہے. دوسری طرف ہم بات کرتے ہیں بلوچستان کی. بلوچستان میں جس طرح سے آپ جانتے ہیں کہ بی ایل اے کے اٹیکس چل رہے ہیں, بلوچستان میں پروٹیسٹ چل رہے ہیں, بلوچستان میں سب لوگ نہیں لیکن کچھ لوگ ایسے ضرور ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہم نے پاکستان سے علیحدہ ہونا ہے. تو یقیناً بلوچستان میں جو فورسز لگا رکھی ہیں اس کو بھی پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ ہٹا دینے کے قابل نہیں ہے. اور ایسے میں یہ دو جگہ پر جب پاکستان کی فورسز لگائی گئی ہیں اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں, حالانکہ بلوچستان کو بہت حد تک حل کیا جا سکتا ہے اگر بلوچستان کے لوگوں کو ان کے رائٹس دے دیے جائیں, مسنگ پرسنز کا ایشو سالو کر دیا جائے. ڈاکٹر مارنگ بلوچ اور کئی دوسرے لوگ جو کہ آپ جانتے ہیں کہ بلوچستان میں پروٹیسٹ کرتے ہیں اپنے رائٹس کے لیے, اپنے لوگوں کے لیے, ان کی بات کو جو ہے سنا جائے, اور نہ صرف سنا جائے بلکہ ان کے جو ایشوز ہیں اس کو ختم کیا جائے, اس کے اوپر کام کیا جائے. تو بلوچستان جو ہے وہ یقیناً بہت سی باتیں ایسی ہیں جس میں کہ بلوچستان کے ایشوز جو ہے وہ سالو کیے جا سکتے ہیں. ویسے تو بلوچستان کے لوگ جو ہیں جس میں کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو جو ہے وہ اریسٹ بھی کیا گیا تھا, سب کچھ ہوا, اس کے بعد پرابلم سالو نہیں ہوئی. اور ظاہر ہے کہ پرابلم کا حل ڈاکٹر مارنگ بلوچ کو اریسٹ کرنا نہیں تھا. ڈاکٹر مارنگ بلوچ اپنے لوگوں کے لیے کام کر رہی ہیں اور میرا خیال ہے اس کے لیے یقیناً ان کی تعریف کی جانی چاہیے. پاکستان میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی بلوچستان کو لے کر ہم کئی بار یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ جی بھارت کی انوالومنٹ ہے, حالانکہ ہم ثابت نہیں کر پا رہے. لیکن بہرحال ہمارے یہاں تو یہ ہر چیز کے لیے کہا جاتا ہے کچھ بھی ہو جائے کہ بھارت کی انوالومنٹ ہے, لیکن ہمیں اس کو ثابت کرنے کے لیے جب کہا جائے تو یقیناً ہم اس طرح سے کوئی چیز نہیں سامنے لا پاتے جو کہ دنیا دیکھنا چاہتی ہے. لیکن اگر ہم بات کریں اس کے بعد تیسرے فرنٹ کی, یعنی کہ سمجھے تو بولے تو جی ہاں بھارت, اگر ہم بھارت کی بات کریں تو اب ایک تیسری طرف یہ تیسرا بارڈر جو ہے پاکستان کا, وہاں پر بھی ٹینشن بن گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ پی ایم مودی نے جس طریقے سے اپنی فوج کو کہا ہے کہ جی ہم فری ہینڈ دیا ہے اور آپ کبھی بھی کہیں بھی پاکستان میں اٹیک کر سکتے ہیں, اس خبر کو لے کر پاکستان میں کافی کھلبلی ہے. پاکستان میں ظاہر ہے کہ میزائل ایکسپیریمنٹ بھی کیا گیا ہے اور ہر وقت ہائی الرٹ پہ رہنے کی بھی بات کی گئی ہے. ویسے وہ جو ہمارے منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ جی 24 سے 36 آورز تک اٹیک کیا جا سکتا ہے, تو وہ آورز تو خیریت کے ساتھ نکل گئے ہیں. لیکن ابھی بھی لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ کسی ٹائم بھی پاکستان پہ اٹیک کر سکتا ہے. اب یہ وار چھوٹی ہوگی یا بڑی ہوگی, دیر تک چلے گی یا جلدی ختم ہوگی, یا ایسے ایک اٹیک کرنے کے بعد چلا جائے گا, اس کے اوپر کچھ کہا نہیں جا سکتا جب تک کہ یہ سارے سلسلے جو ہیں وہ سٹارٹ ہو کر ختم ہونے کی طرف نہیں جاتے. یقیناً پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ کسی طرح کی بھی لمبے ٹائم کی وار کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ ہی افورڈ کر سکتے ہیں. پاکستان کی حالت پہلے ہی خراب ہے, اکانومی ہماری خراب ہے اور مزید خراب ہو جائے گی. یہی ہوگا نا کہ ہم پہلے ہی پیسوں پہ یا قرضوں پہ چل رہے ہیں, ہماری اکانومی یا ہماری حالت مزید خراب ہو جائے گی. بھارت کی حالت اس وقت اچھی ہے, اور یہ بات جو ہے وہ کل ڈیبیٹ میں بھی ایک صاحب کہہ رہے تھے بھارت سے کہ ان کا کہنا تھا کہ بھارت کی حالت اس وقت اچھی ہے, لیکن اگر آپ نے وار کی طرف گئے تو حالت خراب ہونے کا خدشہ ہے. ویسے جنگ کوئی بھی کرے, چاہے وہ رشیا یوکرائن کریں, چاہے وہ اسرائیل اور غزہ میں جو کچھ ہوا, یا کسی جگہ بھی اگر جنگ ہوتی ہے تو اس میں حالت تو خراب دونوں کی ہی ہوتی ہے, کسی کی کم کسی کی زیادہ. تو زیادہ بہتر یہی ہے کہ بعد میں بھی تو آپ لوگوں نے بیٹھ کر بات ہی کرنی ہے نا. اگر آپ لوگ کتنے دن لڑیں گے, 2 دن 4 دن 6 دن 10 دن, کتنے دن بھی لڑیں گے, اس کے بعد کیا ہوگا کہ کچھ کنٹریز بیچ میں آئیں گی اور اس کے بعد کہا جائے گا کہ جی بات چیت کر لیجئے. تو پھر پہلے ہی کیوں نہ کر لی جائے بات چیت, بجائے ایک دوسرے کا نقصان کر کے اور پھر ہم ڈائلاگ کی طرف جائیں. لیکن بہرحال اس وقت تو ہو یہ رہا ہے کہ نہ تو کوئی ایئر اسٹرائک ہو رہی ہے, نہ کوئی بات ہو رہی ہے, نہ کچھ. ہاں چیزیں ایک دوسرے کی بند کر رہے ہیں, ایک دوسرے کے چینلز بند کر دیں گے, ایک دوسرے کے سوشل میڈیا جو ہے اس پہ بین لگا دیں گے, ایک دوسرے کی پوسٹل سروسز کو بند کر دیں گے. مطلب وہ بچوں والی لڑائی جو ہے نا وہ چل رہی ہے کہ تم نے مجھے یہ کہا تھا نا, میں تمہیں جو ہے وہ میں تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے ہاں جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں نا, خیر اب تو بڑے بچے جو ہیں یا بڑے لوگ جو ہیں وہ بھی اسی طریقے سے لڑتے ہیں. ہمارے بھی کچھ دوست جو ہیں بھارت کے وہ اسی طریقے سے لڑتے ہیں کہ کچھ کہہ دیا یا انہوں نے کچھ کہہ دیا یا ہم نے پلٹ کے کچھ جواب دے دیا تو وہ جی واٹس ایپ پہ بلاک کر دیں گے, اچھا جی چلو سوشل میڈیا پہ بلاک کر دیں گے. خیر کچھ دن ناراض رہتے ہیں اور اس کے بعد جب ناراضگی ختم ہوتی ہے تو اپنے آپ ہی جو ہے وہ ان بلاک بھی کر دیتے ہیں. لیکن یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے, ہر کچھ دن کے بعد لڑائی ہو جاتی ہے, ہر کچھ دن کے بعد یہ بلاک والا گیم چل رہا ہوتا ہے.
ना वो मिच्योर होके दे रहे हैं और ना हम मिच्योर होके दे रहे हैं। ये सब चीजें तो हर चलती ही रहती हैं, लेकिन बात सारी ये कि यहाँ पर तो दो लोगों की लड़ाई नहीं है, ये दो कंट्रीज या दो गवर्नमेंट्स की है। यहाँ पे पब्लिक का कोई लेना देना नहीं, पब्लिक बेचारी वैसे ही खज्जल खुआर हो रही है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि एक दूसरे के ऊपर इस किस्म के अटैक्स चल रहे हैं कि चलो आप ये बैन कर दो और हम वो बैन कर दें, और इस किस्म की चीजें चल रही हैं। लेकिन उसके बाद आगे क्या, सऊदी अरेबिया जो है वो भी इसमें सुना है कि हिस्सा ले रहा है, और सऊदी अरेबिया की तरफ से भी कहा जा रहा है कि दोनों में सुलह कराने की बात की जाएगी। उसके बाद अमेरिका ने तो खैर फिलहाल तो कह दिया था, अमेरिकन प्रेसिडेंट ने, कि जी भारत जाने और पाकिस्तान जाने, लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर जो है उनका ये कहना था कि जी दोनों कंट्रीज जो है आपस में मिलकर बात करें। पाकिस्तान की तरफ से मैं तो कहती हूँ कि पाकिस्तान को हाफिज सईद और मसूद अजहर और इस किस्म के लोग जो यहाँ पर हैं, उन 2-4 को पकड़कर भारत के हवाले कर देना चाहिए। आपकी कंट्री से ज्यादा ये लोग इम्पोर्टेंट नहीं है, और इनको ऐसा नहीं कि कोई बड़े नेक लोग हैं। आप खुद जानते हैं यूएन में हाफिज सईद को जो है मतलब टेररिस्ट बताया हुआ है, यानी कि जो यूएन की रिपोर्ट है, या यूएन ने इसको डेजिग्नेटेड टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है हाफिज सईद को। तो हम किस खुशी में इसको रखकर बैठे हुए, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा। एक तरफ हम कहते हैं जी हम दहशतगर्दी का शिकार है, हमने 80,000 लोगों की जानें दी हैं, हमारे लोगों ने, हम टेररिज्म की जंग लड़ रहे हैं। ये कौन सी टेररिज्म की जंग है हमारी, जिसमें हम टेररिस्ट को यहाँ बिठा कर रखते हैं, पालते हैं, खिलाते पिलाते बचाते हैं, और फिर कहते हैं हमने जो है वो टेररिज्म की जंग लड़ी है, या हमने जी दहशतगर्दी की जंग लड़ी है। दहशतगर्दी की जंग तो तब लड़ी जाती है ना जब आपने जो दहशतगर्द यहाँ पे बिठा के रखे या बैठे हुए, उनको आपने पकड़कर और या तो सजा दी होती, या फिर कह लीजिए कि अगर भारत मांग रहा है तो चले एक हाफिज सईद दे दीजिए। वैसे भी मेरा तो ख्याल था हाफिज सईद में इतना हौसला तो होना चाहिए था कि अगर उसे पाकिस्तान से बड़ी मोहब्बत है और वो कहता है कि जी पाकिस्तान के लिए मैंने सारा कुछ किया, तो फिर एक बार कह दे गवर्नमेंट को कि हाँ जी आप मुझे भारत के हवाले कर दीजिए, इसलिए कि मैं अपनी कंट्री के लिए जो है अपनी जान दे सकता हूँ। लेकिन ऐसा हाफिज सईद नहीं कर रहा, उल्टा उसको सुनने में तो यही आया है कि उसको बचाया जा रहा है। कहीं उसको कभी उसकी कोई जगह बदल देते हैं, कभी कोई जगह बदल देते हैं, और लग यही रहा है, डर इनको ये है कि कहीं ऐसा ना हो कि उसामा बिन लादेन की तरह हाफिज सईद को भी जो है वो निशाना लगा के मारा जाए। लेकिन खैर फिलहाल तो ये सब चीजें चली रही हैं, लेकिन दोनों कंट्रीज में टेंशन भी है, दोनों कंट्रीज के सोशल मीडिया भी बंद है, दोनों कंट्रीज के भारत ने यूट्यूब चैनल बंद किए, हमारे वालों ने भी यूट्यूब चैनल बंद कर दिए। भारत ने अभी जो है एक्स अकाउंट के एक्स पे जाकर डिफरेंट लोगों के अकाउंट्स हैं जिनके ज्यादा फॉलोअर्स हैं उनको ब्लॉक करना शुरू किया है। यहाँ से हमारे वाले भी वही शुरू कर देंगे। मतलब हम हैं तो एक ही ना, 1947 से पहले तो हम एक ही थे, और आज भी शायद हम एक ही हैं, इसलिए कि हमारी हरकतें एक ही जैसी हैं। हम एक ही तरह से एक दूसरे को जो है वो डिग्रेड करते हैं, एक ही तरह से एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं, एक ही तरह से एक दूसरे का नुकसान करने की कोशिश करते हैं, और एक ही तरह से अगर किसी के यहाँ कुछ नुकसान हो जाए किसी का, तो पार्टी करने में भी हम एक ही जैसे हैं। मुझे तो समझ नहीं आती कि 2 नेशन थ्योरी जो है, जो हमारे लोग बताते रहते हैं, उसका मतलब क्या है। इसलिए कि हमारी तो तकरीबन हर चीज मिलती जुलती है, हर चीज एक ही जैसी है, तो फिर ये 2 नेशन थ्योरी बीच में कहां से आ गई। लेकिन बहरहाल यहाँ पर जो है अब देखने की जरूरत है कि कौन सी कंट्रीज जो है, बड़ी कंट्रीज जो है, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो यूरोपियन कंट्रीज हो, जो के बीच में आएंगी और बात करेंगी। जहां तक शी जिनपिंग साहब की बात है तो वो तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मतलब चाइना की तरफ से स्टेटमेंट्स तो एक आध आ गई हैं, लेकिन जो एक चीज होनी चाहिए थी कि शी जिनपिंग जो है वो बाहर निकलते और कहते कि हाँ जी हम पाकिस्तान के साथ खड़े, और अगर पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया तो जी हमारी फौजें जो है वो पाकिस्तान का साथ देंगी। लेकिन जाहिर है वो अपनी फौज क्यों भेजेंगे, उनको पता ही है कि हमारे यहाँ तो उनके लोगों को वैसे ही टपका दिया जाता है, कोई भी आता है उन बेचारों की खैर नहीं होती। लेकिन बहरहाल इसके ऊपर हम बात करते रहेंगे, और बहुत जल्द आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और हमारे चैनल पे आते रहिए जैसे जैसे आ सके। कुछ ना हो तो वीपीएन लगा लीजिए, ऐसी क्या बात है, जब तक मोदी जी का गुस्सा ठंडा नहीं होता हम वीपीएन चलाएंगे। बहरहाल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। थैंक यू।